नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर टुडे। मैं श्रेया सुगन। अभी हम मौजूद हैं औराई प्रखंड के मथुरापुर बुजुर्ग पंचायत में। यहाँ बहुत सारे जगह गए, वहाँ के विकास का पड़ताल किए, पूरा पंचनामा किए कि काम कितना हुआ है यहाँ पर। तो बहुत सारी चीज़ें हमें पता चली जो आपको हम यहाँ पर सीधे बताए। तो अब यहाँ पर बहुत सारे उम्मीदवार देखने को मिल रहे हैं। एक एक पद पर 13-13, 14-14 उम्मीदवारों की संख्या है। इसका मतलब बहुत सारे दावेदार हैं कि हम इस पद के लिए ज़्यादा योग्य हैं। इसका अर्थ ये होता है कि लोग समझते हैं कि जो लोग अभी पद पर हैं वो बिल्कुल ही नाकारा रहे हैं, अपने काम को अंजाम ठीक से दे नहीं पाए हैं। तो यहाँ के लोगों में सबसे ज़्यादा समस्या दिखा है कि सरपंच पद क्या है, इसे नहीं समझ पाते हैं। सरपंच पद का काम कितना महत्वपूर्ण होता है ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ के एक उम्मीदवार जो कहते हैं कि हम अच्छे सरपंच साबित हो सकते हैं, तो उनसे हम बात करेंगे कि आखिर सरपंच पद से लोगों को किस तरह से रूबरू कराएंगे कि ये पद कितना अहम है और क्या क्या काम करवाते हैं। तो चलते हैं, इन्हीं से सीधा बात करते हैं। इनसे हम पहले भी बात कर चुके थे, तो इनसे बात करते हैं एक बार। बैद्यनाथ ठाकुर हैं ये प्रत्याशी का नाम, और इनसे हम यहाँ पे रूबरू हो रहे हैं कि आप किस तरह से लोगों को सरपंच पद के उम्मीदवार बनकर यहाँ पे लोगों को बताएंगे कि सरपंच पद कितना अहम पद है और किस तरह से उन्हें इस पद को चुनने में ज़्यादा सोचना समझना चाहिए। देखिए, अब तक जो लोगों ने वोटिंग किया, जिनको भी चुना, उन लोगों ने जनता का काम नहीं किया। सभी लोग अपने अपने में लगे रहे और जनता को कुछ पता भी नहीं होने दिया कि क्या होता है, सरपंच किसे कहते हैं, मुखिया कौन होता है, मुखिया का काम क्या है, वार्ड मेंबर की जिम्मेदारी क्या है, ये आम जनता को कुछ भी मालूम नहीं है। नतीजा है कि कोई पूछने वाला, कोई देखने वाला कोई मिला नहीं। परिणाम स्वरूप सारे लोग अपनी मर्जी का काम किए, जो भी किए। छोटी छोटी चीज़ें, जो भी संस्थाएं चलनी चाहिए वो चल नहीं पाई। शिक्षा का काम नहीं हुआ, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ। यहाँ तक कि महिलाओं के उत्थान के लिए एक जीविका प्रोग्राम चलाया जाता है गवर्नमेंट से, जिसमें मदद की जाती है कि महिलाएं आत्मनिर्भर बने और उत्थान हो उनका। लेकिन उनके फंडों का भी लूट खसोट हुआ। 20-20 समूह है और उस समूह का सारा पैसा केंद्रीकृत करके सारे लोगों का पासबुक एक जगह रख के 3-3 साल पासबुक अपडेट नहीं मिला हमको जब हमने खोजबीन किया। तो और सारे फंडों का निजी उपयोग किया जो यहाँ उसको चलाने वाले हैं, जिनकी जिम्मेदारी थी। न तो किसी को ट्रेनिंग दिया गया, न किसी को मालूम है कि जीविका होता क्या है, जीविका में मुझे करना क्या है। मतलब यहाँ महिलाएं जो जीविका से जुड़ी हैं वो अपना पैसा तो जमा करती होंगी ना? बिल्कुल करती हैं, टाइमली जमा करती हैं। किसी के पास कोई हिसाब किताब नहीं है। कोई 5 साल से कर रही है, कोई 4 साल से कर रही है। किसी को पता नहीं है कि मेरा कुल पैसा कितना हुआ और न उसके अगेंस्ट में उसको लोन मिला। लिमिट लोगों को लोन दिया जाता है, हर समूह में 2-3 को दे दिया, 5,000, 10,000, और थोक पैसा एक जगह ही होता है। अच्छा, एक बात अब हम आपसे ये पूछना चाहेंगे। अब वापस आपके पद पर आते हैं। अगर आप सरपंच पद पर विजयी बनते हैं तो इन सब चीज़ों को किस तरह से कंट्रोल करेंगे? महिलाओं के साथ जो अन्याय हो रहा है कि उनको जीविका पे जो मिलना चाहिए लाभ वो नहीं मिल रहा, तो किस तरह से अपने पद के हिसाब से आप इसको कंट्रोल कर पाएंगे? तो सबसे पहले सारी महिलाओं को जागरूक करेंगे कि वो समझें कि मेरी जिम्मेदारी क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे करना क्या है। कोशिश करेंगे कि इनको प्रॉपर ट्रेनिंग मिले, और अगर इनके साथ अन्याय हुआ है तो इनको न्याय के लिए पूरा कदम उठाएंगे, चाहे जो भी ज़रूरी होगा। जो कानूनन जायज़ हो वो कार्रवाई हम ज़रूर करने की कोशिश करेंगे और करवाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, यहाँ पर लोगों को ये भी समस्या है कि हम जब किसी से पूछने गए थे तो कोई एक बोले कि अगर हमारे यहाँ कुछ लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो सरपंच कहते हैं कि थाना में समझिए। तो इस चीज़ को आप कैसे समझाएंगे कि लड़ाई झगड़ा पहले सरपंच निपटते हैं? देखिए, अगर वैसा केस आता है तो यहाँ क्या है, 99% झगड़ा जो होता है बिना किसी मुद्दे का, जिसका कोई औचित्य नहीं है। बस हम भरे तो हम भरे, इसकी लड़ाई होती है। बहुत से लोग हैं जो नशे की हालत में झगड़ लेते हैं
क्योंकि मैक्सिमम लोग नशा के आदी हो चुके हैं, आदतन वो नशा पान करते हैं। और मतलब यहाँ मथुरापुर बुजुर्ग पंचायत में नशा चल रहा है शराब बंदी के बाद भी? शराब अगर नहीं मिलता है तो लोग ताड़ी पीते हैं, ताड़ी पी के भी बहुत लोग बमकते हैं, और इसमें हो जाता है बेमतलब फालतू झंझट हो गया, समझे नहीं। सारे लोग वैसे हैं नहीं, लेकिन कुछ लोग हैं जो ऐसा करते हैं। तो उस झगड़े को या तो आपस में बैठ के भी निपटाया जा सकता है, या सामाजिक सहयोग से उस पर कठोर कार्रवाई करके भी निपटाया जा सकता है। और जहाँ तक थाने की बात है, अगर यहाँ से नहीं मानता है, कोई ये करता है, तो कानूनन तो थाने भेजना उचित होता है, और रिकमेंडेशन के साथ। ऐसा नहीं है कि सीधे थाने जाओ। अगर हम भेजेंगे तो उसको कानूनी अधिकार के साथ भेजेंगे कि आप थाने जाओ, ताकि थाना कार्रवाई करे। ऐसे क्या है, कोई थाना गया भी तो उसकी सुनी नहीं जाती है, उसका एप्लीकेशन रख लिया जाता है। अगर पैसा दिए तो पुलिस आई, नहीं दिए नहीं आई, तो ये होता है। तो ये सब चीज़ को हम ख़त्म करना चाहेंगे। दूसरा है कि हम गांव में जो भी भ्रष्टाचार है, सबसे बड़ा दुख की बात यह है, हम तो चुनाव का सोचे भी नहीं थे। हमने मना भी किया कि हमको चुनाव लड़ने से क्या मतलब है, लेकिन लोगों ने कहा कि यहाँ बहुत सारा गड़बड़ी है, बहुत चीज़ों को हमने देखा भी, तब जाके हम तैयार हुए। हमने यहाँ अपनी आंखों से देखा है कि घर घर जाके इंदिरा आवास, आपको वृद्धा पेंशन, राशन कार्ड, बाढ़ राहत, माने कोई भी ऐसा जगह नहीं है जहाँ से पैसा नहीं लिया गया हो। किसी को अगर आवासीय भी बनवाना है तो दलाल लोग घूमते हैं, वो बोलेंगे कि 500 लाओ, हम बनवा देते हैं, और वो लेके जेब में रख लेंगे, उसको बनवाना नहीं है। यहाँ तक कि बिजली कनेक्शन में 2-2 हज़ार रुपया लिया गया, लोगों को कनेक्शन नहीं मिला, मीटर नहीं लगा। तो इन सब बुराइयों को दूर करने के लिए हमको आना पड़ा, कदम उठाना पड़ा। अब अभी देख लीजिए, रिसेंट में जब नॉमिनेशन ख़त्म हो गया है, नॉमिनेशन फाइनल हो गया, उसके बाद 6 नंबर वार्ड में एक रोड बनी है सुशील राय के घर से रामजतन महतो के घर तक। रोड का पैसा कब निकला, कब एस्टीमेट बना, कब उसका एमबी बुक हुआ, सारा पैसा गबन था। लेकिन हमने 1 तारीख को आरटीआई डलवाया। जब आरटीआई डाला गया है, 1-1 रुपये का हिसाब मांगा गया है कि पंचायत में कितने पैसे आए सरकार के द्वारा और कहाँ कहाँ खर्च हुआ। तो उस डर से, और सुशील राय उस पंचायत के सचिव हैं, उनको ठग के धोखा दे के उनसे चेक पर साइन करा के पैसा का गबन कर लिया, पैसा निकाल लिया। सचिव को धोखा देना तो कोई आधार मतलब इसका बनता नहीं है, लेकिन इस पे आप आरटीआई करवाए थे, उसके बाद ये बना है। हाँ, उसके बाद बना, और सचिव हमको बताया कि ऐसा है, पैसा निकाल लिया हुआ है और वो काम नहीं करवा रहा है। हमने उसको बोला कि तुम प्रेशर दो, नहीं तो इसमें तुम भी फंस सकते हो। तो ज़बरदस्ती झगड़ के उसके झगड़ा के वजह से, प्रेशर के वजह से वो काम किया गया है। अभी आपको मुश्किल से 10 दिन पहले 12-13 तारीख को 10 के बाद ही उसकी ढलाई हो चुकी है। इत्तेफाक से हम 6 नंबर वार्ड में गए थे और उस सड़क को देखे भी थे। लोगों ने बोला कि छठ के खरना पे ये रेडी हुआ है। आप बता सकते हैं, या कोई भी हमको बता दे कि उसका एस्टीमेट कैसे बना, कब बना, कब उसका एमबी बुक हुआ, कौन सा लेबर काम किया, किस योजना के तहत बना। न कोई बोर्ड है, न कोई है। इस पंचायत में आप कहीं भी गए होंगे, किसी भी वार्ड में चले जाइए या अभी भी जाके देखिए, एक भी योजना का कहीं शिलापट नहीं लगा हुआ है कि कितने की योजना कौन सी है और किस मद की योजना है। अब आप बताइए कि हमारे पंचायत में 11 वार्ड है, 11 वार्ड में जो जल नल बना, टंकी बनी 11 टंकी, करोड़ों का प्रोजेक्ट है। मिनिमम हमको अनुमान कर रहे हैं कि 1.5 करोड़ तक रुपया लगा होगा। 1 से 1.5 करोड़ रुपया गवर्नमेंट का भट्टा बैठ गया। लेकिन पानी कितने लोग पी रहे हैं? पानी की हालत यहाँ पे 150 खराब है। लोगों को भी पानी नहीं मिला। 150 घरों तक पानी सुचारू रूप से नहीं पहुँचा। और उसका जो काम हुआ, घटिया से घटिया काम हुआ। आप पंचायत में नज़र दौड़ाइए, पाइप ऊपर में बिछा हुआ है, ऊपर में बिछा हुआ है। ना तो मनरेगा से कोई काम हुआ और ना
इससे कम हुआ। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मुझे इस पद के लिए लड़ना पड़ा और हमने आश्वासन दिया है लोगों को, या लोग समझते भी हैं कि यही एक आदमी है इस पंचायत में 20 सालों से चुनाव होता आया, लूट खसोट चलती रही लेकिन किसी ने आवाज़ नहीं उठाया। मैं पहला आदमी हूँ जो प्रॉपर आवाज़ उठाया हूँ और ज़मीन से आवाज़ उठाया हूँ। तो लोगों को इतना विश्वास ज़रूर है मेरे ऊपर कि जो कहते हैं वही करते हैं, सच्चे हैं, झूठे नहीं हैं, चोर नहीं हैं, लुटेरे नहीं हैं। इसलिए लोगों का प्रेशर है, लोगों का अरमान है कि इनको पद पर लाभे। अच्छा, एक फर्ज करते हैं कि आप अगर सरपंच पद पे जीत जाते हैं और भी कई सारे पदों पर अलग अलग लोग जीतेंगे, आप ईमानदारी दिखाएंगे लेकिन वो कहेंगे हमें पैसा दबाना है, तो आप किस तरह से उन पे दबाव डालेंगे? तो हमारा आज अगर रिजल्ट आता है, इसके एक सप्ताह के अंदर हम सभी वार्डों में 5-5 वॉलंटियर तैयार करेंगे, 5-5 लोगों को तैयार करेंगे जो अच्छे लोग हैं, जो अपने अपने वार्डों में निगरानी रखेंगे। और किसी तरह का मुद्दा आएगा, चाहे उस सरपंच को सॉल्व करने का मुद्दा आएगा, सबों की राय से किसी भी निर्णय को हम लेंगे और सबों की राय से मुखिया कोई भी बने मुखिया, मेरा आग्रह होगा कि पंचायत के विकास के लिए काम करें। हम उनसे भी मिलेंगे, उनको भी विनती करेंगे कि आप पंचायत के विकास का काम कीजिए, विनाश का काम न करें और लोगों से मिल के काम करें। जिस वार्ड का काम हो उसी वार्ड के लोगों को टेंडर दिया जाए, उसी वार्ड के लोगों के बीच से काम का चयन किया जाए। ये मेरा फ्यूचर का प्लानिंग है। या पंचायत ही करना है तो जिस वार्ड का मामला है उसी वार्ड में किया जाए और सारे लोगों को वहाँ बुला के वहीं हम कराने की कोशिश करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, हमसे बात किए और अपने बातों को यहाँ पे बताएं। अब लोगों में जब जागरूकता नहीं है कि सरपंच का काम क्या है और सब लोग मिलकर एक दूसरे को किस तरह से कंट्रोल भी कर सकते हैं, अगर सरपंच कुछ काम करवा रहे हैं तो उस पर बाकी लोगों का भी निगरानी होता है और मुखिया वगैरह सब काम करेंगे तो मिलकर सब लोग काम करवाते हैं, तो सरपंच साहब चाहेंगे तो धांधली कम हो सकता है। जी, आपको और कुछ कहना? देखिए, हम रिजल्ट के तुरंत बाद जी, जहाँ भी गबन है, चाहे ये आपको हमने बताया जीविका, उसका पाई का हिसाब मांगेंगे। अगर नहीं मिला तो हम RTI डालेंगे और जो भी मुद्दे हैं, जहाँ जहाँ फाइनेंशियल गड़बड़ी है, सारे पर RTI डाल के सारे को निकालेंगे और जिनका हक है उन तक पहुँचाएंगे। और लोगों में जागरूकता तो मेरा जारी है। मैं खुलेआम कहता हूँ पूरे पंचायत के लोगों से कि कोई भी आपसे पैसा मांगने आता है, चाहे मैं हूँ, पहले उसको पीटिए, पहले उसको जुटियाइए, पहले उसको काली पोतिए, उसका मुंह काला कीजिए, तभी यह चीज़ रुकेगा। तो हम लोगों के जगाने का भी आह्वान करते हैं, जगने का भी आह्वान करते हैं और अपेक्षा रखते हैं कि लोगों का भरपूर सहयोग हमको प्राप्त होगा और एक एक वोट दे के हमको ताकत प्रदान करेंगे, अपने आप को मजबूत करेंगे। यहाँ पे उम्मीदवार साहब से बात करके हमें पता चला कि ये पद कितना अहम है, जो सरपंच पद है। तो लोगों तक हमने अपनी बात पहुँचा दी और भी जगहों पर सरपंच पद को लेकर बहुत ज़्यादा अजागरूकता है, तो लोग जागरूक हो जाएं, अपने वोट को समझें और सही जगह मतदान करें। ये हमारी तरफ से आप सभी के लिए कहना है। चलिए, आगे और भी जगहों पर जाएंगे तो हालत वहाँ की भी बताएंगे। अभी चलते हैं, धन्यवाद।